पूरे 270 एकर्स के अंदर सिर्फ 900 अपार्टमेंट्स मैक्सिमम आने, यानी कि पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर इतना बड़ा गोल्फ कोर्स आई डोंट थिंक कि आपको कहीं मिलने वाला है। पे हम अपने कस्टमर्स को एक ओपन एंड ग्रीन स्पेसेस दे रहे हैं। हम अपने 270 एकड़ में 85% का आपको सिर्फ ओपन एंड ग्रीन स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं। कि स्टार्टिंग में कस्टमर्स को दिखाते हैं कि जी यही टावर्स आएंगे, ऑलराइट, और उसके बाद सारा एरिया ग्रीन रहेगा, बट फ्यूचर में फेज 2 आ जाता है, फिर फेज 3 आ जाता है, फिर फेज 4 आ जाता है, और जो एक्चुअल प्रॉमिस किया जाता है वो कहीं ना कहीं लोगों को पता चलता है कि ग्रीन एरिया बहुत ही श्रिंक रह गया। तो ये जो हमारा हमको ये पूरा इतना बड़ा ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है, क्या फ्यूचर में ये ऐसा ही रहने वाला है, या जो आपका ये एक फ्यूचर डेवलपमेंट मेरे को दिख रहा है फेज 2 और कुछ और 3, 4 इस तरीके से तो कुछ नहीं आने वाला। और कुछ मैंने डिज्नी के बारे में भी सुना है, तो वो यहाँ से इस लैंड पार्सल से कितना दूर है। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव बहादुर, फाउंडर रियल्टी राइनोस, और आज मैं आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट में लेके आया हूँ जो लोएस्ट डेंसिटी पॉसिबल हो सकती है पूरे इंडिया में, पूरे दिल्ली एनसीआर में, वहां लेके आया हूँ। बहुत सारे लोग डेंसिटी की बात करते हैं कि 40 यूनिट्स पर 40 अपार्टमेंट्स पर एकड़, 50 अपार्टमेंट्स पर एकड़, 100 अपार्टमेंट्स पर एकड़, बट ये जो पूरा इकोसिस्टम जहाँ पे आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये कैन यू इमेजिन कि क्या डेंसिटी होगी। पूरे 270 एकर्स के अंदर सिर्फ 900 अपार्टमेंट्स मैक्सिमम आने, यानी कि लगभग 3.5 अपार्टमेंट पर एकड़ अगर आप टोटल देखेंगे। और ये जो प्रोजेक्ट है पूरा, ये 31 एकर्स के अंदर है, बट फ्यूचर में यहाँ पे और कोई इस टाइप का डेवलपमेंट नहीं आने वाला। तो उस लेवल की डेंसिटी या उस लेवल के प्रोडक्ट के बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। पूरा टूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पे कि 270 एकर्स का जो ग्रीन एरिया आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट बिल्डर ऑफ नॉट ओनली इंडिया बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो प्रोडक्ट जिन्होंने डिलीवर करे हुए हैं, उस बिल्डर के प्रोजेक्ट के अंदर हम यहाँ पे खड़े हैं, उस इकोसिस्टम में हम खड़े हैं। यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट आ रहा है पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर इतना बड़ा गोल्फ कोर्स आई डोंट थिंक कि आपको कहीं मिलने वाला है। और जस्ट इमेजिन कि इस प्रोडक्ट को आप कंपेयर कर सकते हैं कैमेलियास का, अगर जो आप स्टैंडर्ड देखते हैं तो लाइक वहाँ पे 100 करोड़ 190 करोड़ तक की ट्रांजेक्शंस हो रखी हैं। बट बहुत सारे लोगों को उस टाइप का गोल्फ कोर्स का व्यू लेने का एक इमोशन होता है कि मेरे घर के सामने उस टाइप का गोल्फ कोर्स आए, just like but we don't have that kind of 100 crore 150 crore 200 crore, but still we want, ठीक है। सो उन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट है, उससे लगभग 1/10 1/20 प्राइस के ऊपर आप उस टाइप के गोल्फ कोर्स को का उस टाइप की ग्रीनरी का मजा ले सकते हैं। तो जी हाँ, आपने सही पहचाना, हम आए हैं आज शोभा अरण्य कर्मा लेक लैंड के अंदर, जहाँ पे क्या एग्जैक्टली लुक एंड फील है वो हम एक्चुअल में देखेंगे, फील करेंगे, क्योंकि ये बताने वाली बात शायद नहीं है, पर वो फील करने वाली बात है कि वो किस तरीके का लग्जरी लाइफस्टाइल है, किस तरीके का जो एक्चुअल में लग्जरी तो बहुत बोलते हैं, ग्रीनरी तो बहुत बोलते हैं, बट जो एक्चुअल ग्रीनरी है, जो एक्चुअल पूरा ग्रीन एरिया है, 9 होल का गोल्फ कोर्स है, वो फील करने वाली बात है। तो वो अभी मैं आपको एक हेलीकॉप्टर व्यू दूंगा। नमस्कार सर, वेलकम शोभा। गुड सर, हाउ आर यू? गुड। सो प्रवीण जी, लेट्स डिस्कस द प्रोजेक्ट शोभा अरण्य, जिसकी तारीफ लोग कर करके नहीं थक रहे हैं। Okay, so can you make understand our audience what this project is all about, please? Sure, sir. First of all, sir, I would like to welcome you to Shobha Aranya. This is a very beautiful property of Shobha. This is one of the flagship product of Shobha, I would say. ये एक 270 एकड़ की टाउनशिप है, जिसके अंदर हम एक ऐसी टाउनशिप ला रहे हैं जो अप्रोक्सीमेटली 31.28 एकर्स का लैंड पार्सल है शोभा अरण्य का, जिसमें अभी हमने सिर्फ फेज 1 लॉन्च किया है। फेज 1 के अंदर टोटल 5 टावर हैं। पांचों टावर की अगर मैं टोटल अपार्टमेंट्स की बात करूं तो 524 अपार्टमेंट है। अगर मैं फेज 2 की बात करूं तो लगभग 3 टावर और आएंगे उसमें, और टोटल अपार्टमेंट 900 के अप्रोक्सीमेटली होंगे। सो दिस इज द लोएस्ट डेंसिटी प्रोडक्ट ऑफ द मार्केट एज ऑफ नाउ। आपको इससे ज्यादा लो डेंसिटी प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलेगा। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं 32 एकड़ के हिसाब से तो समवेयर अराउंड 34 अपार्टमेंट पर एकड़, और अगर मैं इसी को 270 एकड़ से कंपेयर करूं तो सर दिस इज नथिंग। 3.5 अपार्टमेंट्स पर एकड़, एब्सोल्युटली राइट। इतना ओपन स्पेस आज की डेट है, nobody is going to get in the market in Delhi NCR. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बताया ये। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस प्रॉपर्टी,
ये हमारी प्रॉपर्टी का यूएसपी है। आज की डेट में सर पूरा का पूरा दिल्ली एनसीआर एक कंक्रीट जंगल बनता जा रहा है। दिस इज वेयर शोभा अरण्या कम्स इनटू द पिक्चर, जहां पे हम अपने कस्टमर्स को एक ओपन एंड ग्रीन स्पेसेस दे रहे हैं। हम अपने 270 एकड़ में 85% का आपको सिर्फ ओपन एंड ग्रीन स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आज की डेट में मिलना नामुमकिन हो। So for me, green is the new luxury. Praveen ji, and can you throw some light over the clubhouse as well to make our audience understand what kind of amenities you are providing in this 270 acre land parcel and especially this जो 31 acres का land parcel है इसमें? So इसमें शोभा अरण्या का एक एक्सक्लूसिव क्लब होगा जो अप्रोक्सीमेटली 75,000 स्क्वायर फीट का होगा। ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी का क्लब है। Any amenities that you can possibly think of, we have it inside our club. With top notch brand with state of the art equipment. इसके अंदर आपको जिम, स्टीम, सोना, स्पा, then we have 3 badminton court, 2 squash court game, private theater, zen garden, which will be used for meditation and yoga purposes. ऐसी endless amenities हैं आपकी। एंड प्रवीण जी देखिए, मुझे तो पता है शोभा के बारे में, बट आई थिंक बहुत सारे ऑडियंस को भी पता है, बट जो भी फर्स्ट टाइम शोभा का नाम सुनते हैं मार्केट के अंदर, हाँ जी, ठीक है, सो दे अंडरस्टैंड शोभा इज अ गुड बिल्डर, बट उनको शायद लेगेसी बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो। सो सर आपको मैं थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगा शोभा के बारे में। शोभा इज नॉट जस्ट एन इंडियन ब्रांड, वी आर बेसिकली अ मल्टीनेशनल कंपनी। शोभा एक इकलौती ऐसी कंपनी है which runs on a backward integration model। इसका मतलब ये है जितना भी रॉ मटेरियल हमारे साइट पे यूज होता है, हम अपना रॉ मटेरियल खुद बनाते हैं। फ्रॉम द कॉन्सेप्ट टिल द डिलीवरी, हर चीज हमारे इन हाउस है, जिसकी वजह से शोभा हैज बिकम द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन द इंटरनेशनल मार्केट। शोभा इकलौती ऐसी कंपनी है दैट हैज बीन फीचर्ड इन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू एज अ केस स्टडी। ये एक अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। मल्टीपल सिटीज के अंदर विद इन इंडिया एंड आई थिंक दुबई में भी, दुबई, ओमान, देन हमारा एक यूएस में भी प्रोजेक्ट आ रहा है। ओके ग्रेट। तो मतलब ये एक अचीवमेंट है शोभा की। और अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आई थिंक शोभा का इंटरनेशनल सिटी है, जो विलास की कम्युनिटी है जो डिलीवर्ड है, शोभा सिटी उसमें से मल्टीपल प्रोडक्ट डिलीवर्ड है, शोभा एल्टस है, फिर ये 4th प्रोजेक्ट है आपका, प्लस उसके अलावा और क्या चीजें आने वाली है शोभा की मार्केट के अंदर? सर ये तो एक सरप्राइज फैक्टर है जो आपने थोड़ा सा आप एक बार ग्लिम्स दे दें। सर आई विश मैं दे पाता। कुछ चीजें ऐसे होती है कि थोड़ा सीक्रेट रखा जाए तो बहुत अच्छा रहता है, कस्टमर का भी इंटरेस्ट बना रहेगा उसके अंदर। उसमें ये होगा कि कस्टमर को पता लगने वाला है कि शोभा किस तरीके से किस लेवल पे एक्सपैंड कर रहा है दिल्ली एनसीआर के अंदर। तो ये आपके लिए भी एक सरप्राइज है और हमारे कस्टमर। आई कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट मैं थोड़ा अपनी ऑडियंस को मैं कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहता, थोड़ा आइडिया हिंट दे देता हूँ कि कुछ ना कुछ 1.5-2 करोड़ में भी आने वाला है द्वारका एक्सप्रेस पे, कुछ बोल द्वारका एक्सप्रेस पे कुछ और आने वाला है, मिडल ऑफ द्वारका एक्सप्रेस पे, एक्सटेंशन रोड पे भी कुछ आने वाला है, और तो खैर अभी नोएडा में तो आया ही था रिसेंटली। नोएडा की प्रोडक्ट हमारे एक दिन में सोल्ड आउट होगी सर। हाँ, तो देखिए वो एक ट्रस्ट है जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड किया है शोभा ने। बिल्कुल सर, ठीक है ना। सो फॉर दैट आपकी ऑडियंस को मैं ये बोलना चाहूंगा, प्लीज स्टे ट्यून on this channel wherein you will get each and every information of the upcoming project of Shobha as well. प्रवीण जी, एक ना क्वेश्चन मेरे माइंड में और है, और आई थिंक बहुत सारे कस्टमर्स का भी होता ही होगा, क्योंकि हमने देखा है इन द पास्ट मार्केट के अंदर जिस तरीके से बिल्डर ऑपरेट करते हैं गुड़गांव मार्केट में, कि स्टार्टिंग में कस्टमर्स को दिखाते हैं कि जी यही टावर्स आएंगे, ऑलराइट, और उसके बाद सारा एरिया ग्रीन रहेगा, बट फ्यूचर में फेज 2 आ जाता है, फिर फेज 3 आ जाता है, फिर फेज 4 आ जाता है, और जो एक्चुअल प्रॉमिस किया जाता है वो कहीं ना कहीं लोगों को पता चलता है कि ग्रीन एरिया बहुत ही श्रिंक रह गया। तो ये जो हमारा हमको ये पूरा इतना बड़ा ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है, क्या फ्यूचर में ये ऐसा ही रहने वाला है, या जो आपका ये एक फ्यूचर डेवलपमेंट मेरे को दिख रहा है फेज 2 और कुछ और 3-4 इस तरीके से तो कुछ नहीं आने वाला? बिल्कुल सर, एक बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। सर जैसा कि मैंने आपको बताया, शोभा एक बड़ा ही अच्छा डेवलपर है मार्केट में। शोभा कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसकी रेपुटेशन हैम्पर हो। शोभा 19 बोल के 21 डिलीवर करने पे विश्वास रखता है, ना कि 21 बोल के 20 डिलीवर करने पे। ओके। इसी केस में अगर मैं बात करूं, आपने जैसा बड़ा ही सही मेंशन किया फेज 2 के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी फेज 1 में 5 टावर है, तो फेज 2 में 3 टावर और आएंगे मैक्सिमम। ओके। और जो मैंने आपको डेंसिटी बताई है वो सेम ही रहने वाली है, उसमें कोई भी आपको फेरबदल नहीं मिलेगा। जितना ग्रीन आप देख रहे हैं पूरा यहाँ पे, ये एज इट इज रहने वाला है यहाँ पे ग्रीन। परफेक्ट।
सो कोई सरप्राइज ऑडियंस को नहीं मिलने वाला फ्यूचर में। बिल्कुल नहीं। दैट्स ग्रेट। ओके, सो आई थिंक हमने ब्रॉडली तो कवर कर लिया है, बट यहाँ पे आई थिंक कई पार्क भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। बायोडाइवर्सिटी पार्क दिख रहा है, बैम्बू फॉरेस्ट दिख रहा है, तो एग्जैक्टली इसका थोड़ा सा और एक ब्रीफ ओवरव्यू देंगे आप ऑडियंस को? बिल्कुल सर, जस्ट इमेजिन सर, आपके पास आपके घर में आपके कैंपस में यू हैव 5 फॉरेस्ट ऑफ योर ओन। वी हैव बैम्बू फॉरेस्ट, कैलासा सेक्रेड फॉरेस्ट, देवकर सेक्रेड फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी पार्क एंड द फाइकस फॉरेस्ट। आप अगर प्रोजेक्ट का नाम हमारा है शोभा अरण्या। अरण्या एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है क्वीन ऑफ द फॉरेस्ट। ओके, क्योंकि हमारे कैंपस में सराउंडिंग 5 फॉरेस्ट एरिया है कैंपस के अंदर, हेंस द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट शोभा अरण्या। ग्रेट। प्रोजेक्ट की बिल्डिंग अगर शरीर है तो पूरा ग्रीनरी उसकी जान है। दिस इज द हार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। परफेक्ट। और इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं कनेक्टिविटी की, लाइक पूरे मास्टर प्लान में हम देख रहे हैं सेक्टर 80 के अंदर ये है, तो कौन से एक्सप्रेसवे इसके पास में है, लाइक एयरपोर्ट्स वगैरह कितना दूर आ जाते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से? लोकेशन की अगर हम बात करें तो सो दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेल कनेक्टेड टू द मेजर हाईवेज। जो हमारी गेट नंबर 1 की जो मेन एंट्रेंस है, दिस इज बैंग ऑन नेशनल हाईवे 8। ओके, गेट नंबर 1 हमारा नेशनल हाईवे 8 पे ओपन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो गेट नंबर 2 है, दैट ओपन्स ऑन द नौरंगपुर रोड, जो आपको स्विफ्ट कनेक्टिविटी देता है एसपीआर रोड की, सोना रोड की, एक्सटेंशन रोड की, गोल्फ कोर्स रोड की, विच इज जस्ट 15 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम दिस पॉइंट। और कुछ मैंने डिज्नी के बारे में भी सुना है, तो वो यहाँ से इस लैंड पार्सल से कितना दूर है? सर अभी टू बी ऑनेस्ट उसका भी लैंड पार्सल डिसाइड नहीं हुआ है, बट अगर मैं बात करूं, दिस प्रॉपर्टीज आर राइट इन द सेंटर ऑफ दिस कमिंग एपी सेंटर ऑफ गुड़गांव। इसी के विद इन 3 to 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही डिज्नीलैंड होगा। ओके, तो जब इमेजिन कर लीजिए, जब वो प्रॉपर्टी डिज्नीलैंड यहाँ पे इनॉग्रेट हो चुका होगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट गोल्फ कोर्स प्रॉपर्टी ऑफ दिल्ली एनसीआर, इमेजिन द एप्रिसिएशन for those who are investing in us. Imagine the kind of a life that you are getting right inside the campus, right on the edge of Delhi NCR. ये कैंपस एक ऐसा कॉम्बिनेशन है इको लग्जरी अपार्टमेंट्स का, जहां पे दिल्ली एनसीआर में होने के बावजूद भी आपको दिल्ली एनसीआर वाली वाइब ही नहीं आती। वो तो मुझे अभी फील हो रही है यहाँ पे। और एक्चुअल वाइब लेने के लिए कैन वी मूव एंड अराउंड द कैंपस? बिल्कुल सर, आपकी ऑडियंस को पूरा का पूरा ग्लिम्स मिलेगा इस कैंपस में। सो लेट्स गो। प्रवीण जी, आई थिंक हमने गोल्फ का तो व्यू देख ही लिया। आई थिंक इस लेवल की लग्जरी और इस लेवल का गोल्फ कोर्स और इतना सुंदर कैंपस मैंने आई थिंक अभी तक नहीं देखा। और यहाँ पे आई थिंक ये जो इतनी ग्रीनरी दिखाई दे रही है, आई थिंक आपने भी इंस्पिरेशन लेके ग्रीन टाई ले ही ली है। मैं पूरे ही ग्रीन को, मैं इनफैक्ट कर्मा और शोभा ग्रीन प्रमोट करते हैं। ग्रेट ग्रेट। और आई थिंक यहाँ पे हमने सुना था कि कुछ गोल्फ के अलावा लेक भी है। बिल्कुल सर, कर्मा लेकलैंड जहोर लेक ना हो, हाउ इज इट पॉसिबल? सो मैं आपको लेक के पास लेके सो कैन वी सी लेक? डेफिनेटली, लेट्स मूव। आई थिंक जो एक पूरा एक्चुअल रिसोर्ट स्टाइल लाइफ है, वो मेरे को नहीं लगता कि इसके अलावा और कहीं मिलेगी यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में। इस ग्रीन एरिया के साथ, लेक के साथ, बोटिंग के साथ, क्लब हाउस प्लस आपका जो ब्रांड है शोभा। एक्चुअली आई कैन सी एंड फील इट। जो मैंने आई थिंक वीडियो में सबसे स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो प्रॉपर्टी है वो बताने वाली नहीं है, वो फील करने वाली है। और आई थिंक अगर आप भी जो लोग देख रहे हैं और जो एक्चुअल में फील करना चाहते हैं इस वाइब्स को, इस प्रॉपर्टी को, इस ग्रीनरी को, तो आप ऊपर या नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं आप #शोभा80 और आप उसको भेज सकते हैं 8858484084 पे, so that we can schedule a meeting with if you want to do transaction and if you really want to buy this kind of property. तो प्रवीण जी, हमने प्रोजेक्ट के बारे में काफी चीजें अंडरस्टैंड कर ली हैं, लेक भी देख ली है। ओके, अभी मैं आ रहा था तो आई थिंक मेरे को ये चीज दिखाई दी है, खेत बाय द लेक। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? बिल्कुल सर, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फीचर है हमारे कैंपस का। सो जैसा कि पूरा का पूरा कर्मा लेकलैंड एक इको सस्टेनेबिलिटी मॉडल पे रन करता है, इसमें हम अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां भी खुद उगाते हैं कैंपस। अभी फार्म टू टेबल कॉन्सेप्ट है, जितनी भी हमारी सब्जियां अभी हम उगाते हैं वो हमारे भी रेस्टोरेंट में यूज होती है। इन फ्यूचर जहाँ पे हमारा भी मार्केटिंग ऑफिस है, वहाँ पे एक रिटेल आउटलेट आएगा जहाँ पे कस्टमर के डेली नीड्स को कैटर किया जाएगा, वो हमारे कस्टमर को भी प्रोवाइड की जाएगी। दिस इज द रीजन व्हाई
this खेत by the lake comes into the picture. क्योंकि आज की डेट में एक्चुअल में बहुत कम लोग उस चीज को समझते हैं कि जो भी हम सब्जियां खा रहे हैं, वेजिटेबल्स, उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेस्टिसाइड्स होते हैं। बिल्कुल। मिल्क हम पी रहे हैं, उसमें भी पेस्टिसाइड्स होते हैं आई थिंक। और मैंने जो चीज समझी थी कि ना सिर्फ यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पे हो रही है, बल्कि आई थिंक जो मिल्क है वहाँ पे भी ऑर्गेनिक हो रहा है, कुछ ऐसा मैंने सुना था। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सर, इस कैंपस के अंदर हमारे पास एक फार्म एरिया है जहाँ पे 150 से ज्यादा गाय हैं, ओके। जिनके वेस्ट से हम बायो कंपोस्ट यार्ड के अंदर खाद भी बनाते हैं, जिसके थ्रू जितना भी हमारा ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, जितना भी ग्रीन देख रहे हैं, मेंटेन करते हैं। वी ट्राई टू मेक श्योर दैट वी नॉट यूज केमिकल एंड पेस्टिसाइड इन दिस एरिया, इन दिस कैंपस। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है जो लाइफ थ्रेटनिंग है बिल्कुल आने वाले टाइम के अंदर। बिल्कुल। तो शोभा सिर्फ एक अपार्टमेंट नहीं लेके आ रहा सर आपके पास, शोभा आपके पास एक ऐसा लाइफस्टाइल लेके आ रहा है जो आने वाले टाइम पे नॉट जस्ट लग्जरी बल्कि एक अल्ट्रा लग्जरी होने वाली है। ग्रेट, आई कैन सी एंड फील दैट। यस सर। तो प्रवीण जी, आई थिंक हमने पूरा प्रोडक्ट समझ लिया है। एमिनिटीज क्या होंगी, क्लब हाउस क्या होगा, ग्रीनरी भी देख लिया है, लेक भी देख ली है, ओवरऑल क्लब का भी थोड़ा ग्लिम्स आ गया है जो कर्मा लेक लैंड, और जो लग्जरी रिसोर्ट वाली फीलिंग है वो भी आ गई है। ठीक है, थोड़ी गर्मी भी लग गई है और गर्मी भी लग गई है जिस एनवायरनमेंट में हम शूट कर रहे हैं। बिल्कुल सर। पर देखिए, जो एंड यूजर है, इन्वेस्टर है, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि ठीक है, बाहर का एनवायरनमेंट तो अच्छी है, बट हमको अंदर क्या मिलने वाला है, एक्चुअल फ्लैट किस तरीके का दिखेगा। क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं ना कहीं बाहर के साथ साथ 50, 60, 70% टाइम अपने अपार्टमेंट्स के अंदर भी बिताना है। सो कैन वी सी द सैंपल फ्लैट? बिल्कुल सर, आपने बहुत सही चीज बोली है। एट द एंड इंसान अपने घर में ही जाएगा, सबसे ज्यादा टाइम वहीं स्पेंड करेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, नाउ लेट्स गो टू द सैंपल अपार्टमेंट ऑफ शोभा अरण्या, प्लीज। तो आई थिंक प्रवीण जी, हम सैंपल फ्लैट जरूर देखेंगे, बट ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ ऑडियंस को बताना कि वो हम पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। बट इस पार्ट के अंदर जाते जाते मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज दिखाने वाला हूँ कि आपको अपने अपार्टमेंट से व्यू क्या नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं, वो जो राइट साइड में दिख रहे हैं आपको अपार्टमेंट्स, वो गोदरेज फ्रंटियर है, उसके बिल्कुल साथ में आपको मिलेंगे अपने अपार्टमेंट्स, और वहां से आपको डायरेक्ट ये व्यू मिलने वाला है लाइफ टाइम के लिए, जो अनहिंडर्ड रहने वाला है, फ्यूचर में जो चेंज नहीं होने वाला। ओके, इस लेवल का व्यू आपको मिलने वाला है। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे मैं आपको एक्चुअल सैंपल फ्लैट दिखाने वाला हूँ कि इनसाइड ऑफ द अपार्टमेंट्स आपको क्या स्पेसिफिकेशन क्या मिलने वाली है, और राइट क्या एग्जैक्ट मिलने वाला है, क्योंकि आपको मोस्टली टाइम वहां पे बिताना है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। और अगर चैनल पे आप बिल्कुल पहली बार आए, फर्स्ट टाइम आए, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मिलता हूं मैं भी आपको सैंपल फ्लैट के अंदर पार्ट 2 ऑफ शोभा अरण्या कर्मा लेक लैंड।